बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ तस्वीर कलोत्रा मीरपुर आज़ाद कश्मीर से एक ऐसा प्लेटफार्म, एक ऐसा खुसूसी सेगमेंट कश्मीर मॉडर्न सिटी मीरपुर जातला का एक प्रोजेक्ट, बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट लेके हाजिर खिदमत हूँ। आज इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें, नई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मुतारफ़ करवाई जा रही हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो मौजूद मेहमानान गिरामी हैं उनसे हम बात करेंगे और उनके तासरात जानने की कोशिश करेंगे। मैं फौजिया भट्ट हूँ, फौजिया सलीम भट्ट, पीटीआई की डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी। तो आज आप लोगों की इनविटेशन के ऊपर मैं इस तकरीब में आई। अच्छा फौजिया, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर भर में यानी इस नौयत का सबसे पहला प्रोजेक्ट जिसको आप गवर्नमेंट की एनओसी हासिल है, ये आपको कब्रिस्तान, ग्राउंड, पब्लिक पार्क, यूनिवर्सिटी तक फैसिलिटेट कर रहा है। तो इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट लेके आपकी खिदमत पे हाजिर हैं, इस वाले से आपकी क्या तासरात हैं? जी तस्वीर में मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है जो ये लॉन्च होने जा रहा है। सबसे अच्छी जो बात है वो ये कि देखें, इस महंगाई के दौर में अगर इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको अपना घर, पहले वो मैं अभी आपकी वो एक नुमाइंदा बता रही थी कि 90 डेज़ के अंदर अगर आप घर की तामीर शुरू करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये अच्छा, बड़ी मज़े की बात बताऊँ आपको कि 20% आप इसकी अदायगी के बाद आप पोजीशन ले लें और घर बना लें। और हमारा स्लोगन है कि आप ख्वाब देंगे, ताबीर हम देंगे। कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये इस टाइप का जो ये स्कीम है ये फर्स्ट टाइम आई है। वो आज़ाद कश्मीर में अपनी एक नौयत का पहला प्रोजेक्ट जो एनओसी के साथ है, तो काफ़ी सारी सहूलतें दे रहे हैं। पब्लिक पार्क दे रहे हैं, ग्राउंड दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, स्विमिंग पूल दे रहे हैं और ग्रीनरी दे रहे हैं। और बहरिया टाउन और सैटेलाइट टाउन के मुकाबले में आपको कश्मीर में आपके अपने ग्राउंड पे दे रहे हैं। क्या महसूस करते हैं? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये स्कीम जो बन रही है हमारे लिए बहुत अच्छी स्कीम है। और हल्का पिंबर और हल्का मीरपुर, हल्का समानी, ये 3 इलाकों को ये शूट करती है। ये निस्ब दरमियान में है। तो इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्कीम को हम कामयाब करें। और हमारी ख्वाहिश भी है, हमारे इलाके की स्कीम भी है। और इंशाअल्लाह हम तमाम जितने भी बॉर्डर के लोग हैं वो अच्छा, इधर। आप रियल एस्टेट से आपका ताल्लुक है जी जी। तो आप क्या समझते हैं जो ये चीज़ें हम लोग दे रहे हैं, इससे पहले क्या यहाँ पे आपने ये चीज़ें नोट की? नहीं, किसी देखें वो विलेज था, पहले गांव था, वो उस एरिए में ये चीज़ें जब मिलेंगी तो हर आदमी का जो है वो रुझान बनेगा कि हम भी यहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट करें, रहायश बनाएं और तमाम सहूलतों से एंजॉय करें। मॉडर्न सिटी बड़ा खूबसूरत काम सोच समझ के रखा गया है। इसके अंदर वो तमाम जदीद तरीन सहूलतें आपके साथ शेयर की जा रही है जिसका हम ख्वाब देखते हैं। उन सारे ख्वाबों को अभी हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। तो कश्मीर मॉडर्न सिटी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है लिविंग का, जिसके लिए हमारे यहाँ के दोस्त बाहर जाते हैं, बाहर के बड़े शहरों में जाते हैं तालीम के लिए, अपनी फैसिलिटीज के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके अंदर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि तालीम का वो फैक्टर जिसके लिए लोग बाहर जाके यूरोप से यहाँ आते हैं, क्योंकि ज्यादातर यूरोप से के मुकीम लोग जो हैं उनके साथ ये वाबस्ता है। तो लोग तालीम के लिए, अपनी बेहतर रहायश के लिए बाहर निकलते हैं। तो उस सारी फैसिलिटीज को हमने यहाँ पे यकजा किया है। दैट इज व्हाई इसका नाम रखा गया कश्मीर मॉडर्न सिटी। जातना जब्बी में ये वाक़या है और आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये पहला प्रोजेक्ट है जिसको हम आपके लिए बाकायदा लॉन्च कर रहे हैं सॉफ्ट लॉन्चिंग के साथ। अलबारी हमारे साथ मौजूद है, ये हमारे डेवलपर हैं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इनके आगे आपके साथ हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। आंगन पाकिस्तान में मार्केटिंग और सेल्स का एक नाम है। और द क्ले बेसिकली एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट कंपनी है जो बुनियादी तौर पर बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को लेके चल रही है। तो सबके सीईओ यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तो इंशाल्लाह आप उनसे कोशिश करेंगे कि उनसे थोड़ा वक्त में, लिहाजा इसको थोड़ा सा समेटने की कोशिश करते हैं। हमारे आंगन, सबसे पहले आंगन का ताल्लुक करवा देते हैं। आंगन मुख्तलिफ काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। आंगन.com है, कॉर्पोरेट एग्रो मार्केटिंग इसकी सिस्टर कंसर्न है जो इस वक्त एमजीएच के अंदर लैंड एक्विजिशन का काम कर रही है। और आंगन टेक टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक नाम है। पाकिस्तान के अंदर ये एक ऐसी प्रोडक्ट हमने दी है कि रियल एस्टेट से रिलेटेड हर चीज का सोल्यूशन अंडर वन रूफ है। आपको यहाँ पर वो सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो हम रियल एस्टेट के लिए इस्तेमाल करते हैं।
इसी तरह आंगन कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा सेटअप है जो आंगन कंस्ट्रक्शन के नाम से काम कर रहा है। तो बुनियादी तौर पे 4 इसकी सिस्टर कंसर्न है आंगन.com की, और ये सर्विस हम पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। पोर्टल है हमारा, कॉल सेंटर है, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर जो कि जरूरी है किसी भी कंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट के लिए या किसी ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिसको हम अंडर वन टैकल करना चाह रहे हैं। ग्रांट प्रोजेक्ट कौन से कर रहे हैं? आंगन के पोर्टफोलियो पे अभी इस वक्त तो हमारे पास कश्मीर मॉडर्न सिटी है, MGH आपके मंगला में है और इसको कर रहे हैं, और मरीना स्पोर्ट सिटी लाहौर के अंदर है जो इस वक्त करंट हमारे पोर्टफोलियो पे है, और आपको हमारे वेबसाइट्स के ऊपर और हमारी जो कैंपेन है उसके अंदर शिद्दत के साथ ये नजर आएंगे। ये हमारी टीम है, और ये टीम हमारी वो कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे इसके पीछे बैकएंड पे काम कर रहा होता है। ये अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हेड है। मेरा नाम है वसीम रसूल साहब, अभी आपके सामने थे। तलहा महमूद साहब कॉल सेंटर भी चलाते हैं, ताहा है, तलहा है, इमाम है, नवीद साहब है, हमाद कियानी साहब है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, तो ये हेड करते हैं। NC की ग्रेजुएट जो हमारे साथ काम कर, तो ये हमारी एक छोटी सी टीम है, और इसके पीछे भी अपना अपना एक डिपार्टमेंट। यहाँ की लोकल टीम जो इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ है, और वो आंगन के पोर्टफोलियो से अपनी एक पहचान रखती है, और यहाँ उन्होंने बड़ा काम किया पिछले 10-15 दिनों में। इलेक्शन की कैमरागेमी के अंदर भी हम ये काम करते रहे, तो इसमें मेन कलीदी किरदार राजा मसूद खान साहब हैं, जिनको हमने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का GM डिक्लेयर किया है। मोहम्मद शफीक साहब है हमारे भाई, और यहाँ पे काफी काम और काफी जानी मानी शख्सियत है। और तस्वीर हुसैन कलोत्रा साहब मीडिया का बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे आजाद जम्मू कश्मीर में भी, और स्पेशली AGK के बाद UK में और बहुत सारे जगहों पे मॉर्निंग शोज वगैरह करते हैं, और बहुत सारा ये तारुफ जो है इनका है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसे मुख्तसर किया जाए। तो ये वो लोकल टीम है जो हमारे साथ यहाँ पे काम करे, और ये हमारे आंगन के पोर्टफोलियो को इस्तेमाल करते हैं। हमने इनको रिक्वेस्ट की और इन्होंने हमें ज्वाइन किया, हम इज्जत खुशी हम इनके शुरू मिला। अलबारी एक बहुत बड़ा नाम है, CEO साहब तशरीफ लाए, हम ख्वाहिश करेंगे कि 2-4-10 मिनट अलबारी डेवलपर्स इनके जो CEO हैं, चेयरमैन हैं अलबारी के, मिस्टर चौधरी खालिद मसूद साहब तशरीफ रखे हुए हैं। इसके अलावा मिस्टर चौधरी बशीर गुजर साहब ये CEO हैं अलबारी के। उसके अलावा मिस्टर असद बुराया साहब तशरीफ रखे हुए हैं, ये डायरेक्टर मार्केटिंग है और दाखिले के ओनर है, जो एक मैनेजमेंट कंपनी है उसको ओन करते हैं, उसके CEO हैं। और मिस्टर अख्तर अली भट्टी साहब हैं, डायरेक्टर एडमिन है, वो भी तशरीफ रखे हुए हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक दो दोस्तों को आपके साथ उनकी मुलाकात हो। प्रोजेक्ट कश्मीर मॉडर्न सिटी का इस वक्त जो बेसिक ब्रेन चाइल्ड है वो अल्टीमेटली अलबारी का है। तो कश्मीर मॉडर्न सिटी, अलबारी और अलमरजान और सार्वेको, ये वो प्रोजेक्ट हैं जो इस वक्त अलबारी डेवलप कर रहा है, और भी काफी सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो अंदर डिस्कशन है। NOC की वजह से कहीं प्रॉब्लम पेंडिंग है, कहीं कुछ इंतजामी उमूर के हवाले से, तो उसका ताल्लुक थोड़ा सा अफसर साहब से कहेंगे कि बाकी प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कशन है और वो बहुत फ्यूचर में जल्दी आ रहा है, उनको भी हम यहाँ थोड़ा सा आपको बात प्रोवाइड। लैंड ओनर है जी मिस्टर कर्नल रिटायर्ड फारूक साहब, क्योंकि रियासती बादशाह हैं, और उनको असिस्ट कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके बेटे हैं मिस्टर गुलाम हसन साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तशरीफ रखे हुए, अभी मीडिया के साथ बात कर रहे थे, तो ये भी हमारे साथ तशरीफ रखे हुए। लैंड से रिलेटेड कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह उसको हम क्लियर करवाएंगे। माटो क्या है, मीडिया के दोस्त सवाल कर रहे थे कि जी क्या डिफरेंशिएट करते हैं आप, किस तरह इसको मुख्तलिफ पाते हैं, तो हमने एक ही जवाब दिया था कि हम प्लॉट दे रहे हैं। इस पूरी बेल्ट के अंदर पिछले कुछ अर्से से एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम फाइल देते हैं, और कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे फेमिलियर चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर GT रोड के ऊपर काम कर रहे हैं, और आजकल कुछ परेशान है बिकॉज उन्होंने हवा में एक काम किया और वो फाइल खरीदी, उसके अप्स एंड डाउन में रहे, उसकी ट्रेडिंग में रहे। यहां पे हम प्लॉट दे रहे हैं बाय नंबर्स। अब सुबह एक प्लॉट बंदा कहता है कि ब्लॉक C का मुझे 8 नंबर प्लॉट चाहिए, तो हम उन्हें कहते हैं कि यार ये ब्लॉक C है, इसका ये 8 नंबर प्लॉट है, आप आए सुबह इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करें। प्लॉट में बहुत सारे सेलेक्ट फीचर है, बहुत लंबा वक्त चाहिए मुझे, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह कि इस वक्त जो एक पूरे पाकिस्तान में फाइल का ट्रेंड चला हुआ है, हमारे तमाम दोस्तों ने, हमारी मैनेजमेंट ने मिलकर ये फैसला किया कि हम वहां पे प्लॉट देंगे, और वो भी बाय नंबर्स। लिहाजा इसके लिए हमने प्रोजेक्ट को पहले डेवलप किया, इस सॉफ्ट लॉन्चिंग से पहले हमने डेवलप किया। ये सब दोनों वेश भी आपके सामने 800-900 प्लॉट बाय नंबर्स मौजूद हैं।
इसका बेहतरीन कमर्शियल तैयार किया और उसमें सबसे खूबसूरत बात ये थी, यहाँ पे सबसे छोटी गली 30 फीट क्रिएट किया, क्योंकि हमने एनओसी लिया और एनओसी के वो तमाम बायलाज को फॉलो किया जिसको सीडीए फॉलो किया। और ये खूबसूरत बात ये थी कि सीडीए को हमने, जो सीडीए के बायलाज है उनको फॉलो करते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया गया। इसको फिर मजीद रोशनी के लिए आप असर गुराया साहब को जान देते हुए देखा, तो यहाँ पे हमने प्लाट खरीदे फाइनली, तो इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो सॉफ्ट लॉन्चिंग पे 600-700 प्लॉट बाय नंबर्स आपको डिलीवर कर रहा हो। तो ये एक सबसे खूबसूरत तरह बात है। दूसरी बात इसके अंदर जो आपको नजर आ रही है वो है इसका एनओसी। कश्मीर के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, मैं यहाँ पिछले 2 महीने से मुसलसल वर्किंग में, लेकिन एनओसी का प्रोजेक्ट अच्छा इस पे हम क्यों एम्फसाइज करते हैं? बेसिकली इसलिए एम्फसाइज करते हैं कि जब आप एनओसी की बात करते हैं तो आपके वो तमाम बुनियादी हकूक यहाँ पूरे किए जाते हैं, जो आपके एमिनिटीज हैं, जो फैसिलिटीज हैं, जो हॉस्पिटल है। सबसे खूबसूरत बात यहाँ पे हम आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं, आपको बच्चों पे खेलने की वो जगह दे रहे हैं। तो जब एनओसी होता है तो ये चीजें पूरी करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो जो अथॉरिटीज हैं वो हमारी डेवलपमेंट को रोक देती हैं। तो लिहाजा एनओसी लेने का मकसद भी ये था कि हम वो तमाम डाउट्स क्लियर कर दें, वो तमाम लोगों के शक व शुबात दूर कर दें कि यार यहाँ ये होगा या नहीं होगा। तो क्योंकि इसका एनओसी होगा लिहाजा आपके एमिनिटीज और फैसिलिटीज सारी पूरी होगी। फिर इसमें रोड्स का वो स्टैंडर्ड रखा जाएगा जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो लिहाजा एनओसी और प्लॉट ये दो इसके एंड पॉइंट। ये एनओसी हमारा हुआ है, हमने आपके साथ शेयर किया, अथॉरिटीज ने हमें इसकी इजाजत दी हुई है। अब आ जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी। एक तो वेस्टर्न सी पैक रूट के बिल्कुल करीब तरीन है, वो सी पैक रूट जो आपका सियालकोट से शुरू हो चुका है, सॉरी लाहौर से शुरू हो चुका है, सियालकोट तक पहुंच चुका है और नेक्स्ट फेज में वो खालिया तक पहुंचा है। उसका प्रोसेस शुरू है, शहबाजपुर ब्रिज और दीगर बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। उसके बाद वो जेलम आएगा और जेलम से जिस जगह से वो गुजर रहा है वो आपके पास जो नहर की आपके बिल्कुल करीब तरीन नहर है, इसका लेफ्ट वाला किनारा जो है इसको 200 फीट बड़ा किया जा रहा है। बेसिकली वेस्टर्न सी पैक रूट को कनेक्टिविटी कश्मीर की यहाँ से दी जा रही है और इसको 2 जगहों से मिलाया जा रहा है, एक जीटी रोड से सरायनगी के करीब और मंडी पावडीन में इसको जाके आपका सेंट्रल सी पैक रूट है जिसे आप मोटरवे के नाम से जानते हैं, वहां तक ले जाएगा। तो ये जो आपका अपना प्रोजेक्ट है, जो आपका प्रोजेक्ट है, आपके शहर का प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल करीब तरीन होगा वेस्टर्न सी पैक रूट के, जो कि सिल्क रूट के साथ जाके ऊपर मिलेगा। तो आपकी इंटरनेशनल मंडी ओपन होने वाली है। ये वाहिद जगह होगी जहां आपका सुकून है, जहां आप बिल्कुल एक ऐसे एलओसी के अफेक्टेड एरिया के करीब है, तो यहाँ आपका वो एलओसी का अफेक्टेड एरिया मौजूद नहीं, यहाँ सुकून है। तो आपको वो तमाम लोग जो एलओसी के करीब रहते हैं और वो परेशानी में रहते हैं उनके लिए खूबसूरत चॉइस है। तो मीरपुर शहर से 10-15 मिनट की ड्राइव है, भिब्बर शहर से ये 15 मिनट की ड्राइव है, मंगला से ये 25 मिनट की ड्राइव है, वेस्टर्न सी पैक रूट के ऊपर है, जेलम शहर 40 मिनट है यहाँ पे और सरायनगीर के लिए 30 मिनट की टोटल ड्राइव है। तो यू कैन से कि आप एक क्लस्टर उसमें आने वाले हैं जहां ये हब बनेगा। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि सरायनगीर से लेकर गुजर खान के दरमियान बहुत सारी सोसाइटीज आएंगी, आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन इसकी वजह क्या है? वेस्टर्न सी पैक रूट। उसकी वजह से आप देखें कि कमोबेश सरायनगीर से लेकर गुजर खान तक मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं जो 12 की करीब सोसाइटीज जो है सब मार्केट में मौजूद है। तो आप उनके लेवल का एक प्रोजेक्ट वेस्टर्न सी पैक रूट के करीब तरीन नहर के बिल्कुल साथ, और सबसे खूबसूरत बात ये कि आजाद जम्मू कश्मीर का ये पहला वेल प्लान हाउसिंग प्रोजेक्ट है। बहुत ही मुनासिब किस्म का हमने इसकी पेमेंट प्लान को रखा है और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके अंदर हमने तमाम तरक्याती अखराजात शामिल करके हमने इसकी प्राइस को अनाउंस किया ताकि कोई एम्बिग्युइटी ना रहे। ऐसा होता है कि लोग लैंड की कीमत देते हैं और फिर बाद में अपनी मर्जी से उसके तरक्याती अखराजात अनाउंस करते हैं जो आप मजबूर होते हैं देने के लिए। तो लिहाजा इसमें जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे तमाम प्रोजेक्ट के अंदर ये तरक्याती अखराजात शामिल हैं, डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं, ये लैंड प्राइस नहीं है। ये एक फिनिश प्लॉट जिसके डोर स्टेप पे बिजली पानी गैस हर चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे, उसकी कीमत शामिल करके
सिंपल आपको बहुत छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। डिटेल मेरी टीम यहाँ मौजूद है इंशाल्लाह, ये काफी सारे लोग आपको खड़े हुए नजर आते हैं, इनसे आप डिस्कस भी कर सकते हैं। आपके टेबल्स के ऊपर इसका पूरा प्लान पड़ा हुआ है और इसके अंदर ये तमाम चीजें शामिल हैं। और दूसरी चीज जो मैनेजमेंट ने इसको बहुत ज्यादा सोच समझ के रखा, वो थी इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट। एक 5 महीने के घर का किराया एवरेज 35 से 40 हजार रुपया पर मंथ होता है, तो हमने उसकी 50% पे 17,000 रुपए की किस्त रखी है। अक्षर सुबह 10% हमें पे करे, पेमेंट प्लान को अगर आप देखें तो 10% 2 लाख रुपए पे करना है, 2 लाख रुपए पे करे। आज की इस कुरानंदाजी जो हमारे मुख्तलिफ को बात कर रहे थे, तो उसमें हम अनाउंस करेंगे आज जितने लोग पार्टिसिपेंट हैं इनको हम फौरी तौर पे कब्जा देंगे, यानी कि क्लाइंट की नशीब लाए और 17,000 रुपए से अपने घर का, मैं इसको कहता हूं रेंटल वैल्यू पे ओनर बने। आप किराया देके अपने मालिक बने, अपने प्लॉट के, अपने घर के। सुबह कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं करें। इसी तरह कमर्शियल को हमने डिजाइन किया। जात्रा का सबसे बड़ा इस पूरी इसको अगर ब्रांड को जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो जानते हैं, जात्रा का सबसे बड़ा इशू क्या है? पार्किंग। मीरपुर का सबसे बड़ा इशू क्या है? पार्किंग। तो यहां हमने 2 मरला और 4 मरला के अंदर 80 फीट की पार्किंग दी है, डबल रोड दी है और बड़े ब्रांड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये आपका बेहतरीन वो प्रोजेक्ट होगा, कमर्शियल प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आपकी मौजूद होगी पार्किंग प्लस आपके तमाम ब्रांड मौजूद होंगे। इसको ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपके वो तमाम ब्रांड्स जिनके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं बहुत जल्द आपको इस जगह मौजूद कर पाएंगे और इस पे कंस्ट्रक्शन का आगाज खुद कंपनी करे। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 3.5 मरला के कंस्ट्रक्टेड हाउसेज अनाउंस कर रहे हैं और वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान में कर रहे हैं। हमने कुछ फ्लॉज को बंद करने के लिए बाकायदा इसका ये जो फॉर्म है, बुकिंग फॉर्म, जो जिस पे आप प्लॉट जो है वो करेंगे, बुक करेंगे, ये उसका हमने आपको एक इमेज दिखाया है। बाकी इसकी डिटेल्स आपके पास इंशाल्लाह हमारी टीम आपको दे देगी। गेट बना हुआ है, मेन बुलेवार्ड बनी हुई है, प्लॉट्स आपको दोनों तरफ, अभी एक हम इसको एरियल व्यू भी देंगे इसका। और ये इस वक्त हमारा बुकिंग ऑफिस आपको सामने नजर आ रहा है, पीछे आबादी नजर आ रही है, ये सामने जो पहाड़ आपको नजर आ रहा है इस तरफ ये पूरा एक्सटेंड कर रहा है, जिसमें फ्यूचर के अंदर हम फार्म हाउसेज जो है वो उनको ला रहे हैं। तो इस वक्त मेन बुलेवार्ड के ऊपर काम जारी है। आपके लेफ्ट राइट में प्लॉटिंग हो चुकी है। सुबह अगर आप हमें कहें ये जितना नक्शा आपके सामने मौजूद है जिसको आपने रखा हुआ है और ये आपके सामने मौजूद है, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसमें देखेंगे कि चीजें जो हैं वो उसके अंदर बाय नंबर्स प्लॉट्स जो हैं वो आपको मौजूद है। ठीक है, ये आपको एक एरियल व्यू दिया है, ये छोटी सी आबादी है, कुछ आपको ये केटर कर रहे हैं हम। और इसमें सबसे खूबसूरत बात कि 25 कनाल का एक इस्लामिक सेंटर ऑलरेडी अनाउंस कर दिया और उस इस्लामिक सेंटर पे काम शुरू हो रहा है, जो खाली सिर्फ एक मदरसा नहीं होगा, वो एक जदीद तरीन मॉडर्न पैटर्न के ऊपर आपका एक इस्लामिक सेंटर होगा। इसलिए हम उसे इस्लामिक सेंटर कह रहे हैं, ना तो उसे मदरसा कह रहे हैं। इसके अंदर आपके डिस्पेंसरी भी मौजूद होगी, डे केयर भी होगा, सब कुछ होगा। तो 25 साल का एक पूरा प्रोजेक्ट हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं इस्लामिक सेंटर से। ये इसका एरियल व्यू है, आप इसे अगर गूगल करेंगे ये सारी चीजें आपको डेवलप नजर आएंगी। इसकी लाइटिंग के लिए इसकी बेसिस का काम शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह चंद दिनों तक आप इसको लिट देखेंगे। बाकी भी आप इसको, जो लोग वहां से गुजरते हैं, बल्कि डीसी फारूक साहब कुछ रखते हैं, तो इनका ये इलाका है, तो ये इनसे जब मैं मुलाकात करने गया तो बड़े खुश हो गए, हाँ जी वहाँ कुछ काम शुरू हो गया और ठीक लगता है काम शुरू हो गया। तो ये हमारे लिए कुछ आए बात है। सीवरेज सिस्टम डल गया है, गैस की इंफ्रास्ट्रक्चर को डाल दिया गया है, ग्रिड स्टेशन की जगह ऑलरेडी मौजूद है और उसके ऊपर ग्रिड स्टेशन जो ही है थोड़े से नॉर्मलाइज होते हैं हालात, कि पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर होती है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो ग्रिड स्टेशन जो बिल्कुल इसके करीब तरीन है, आई थिंक सो मेरा ख्याल 1 किलोमीटर दूर है, जो ग्रिड स्टेशन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया।
और इंशाल्लाह ये चीजें मिलेंगी। गैस की पाइपलाइन हमसे जस्ट 1.5 किलोमीटर के फासले से गुजर रही है और उसकी भी सबमिशन वगैरह जो है वो हम जल्दी गवर्नमेंट को देने वाले हैं। इसकी एमिनिटीज हैं जो आपका हक है, इस्लामिक रिसर्च सेंटर हम यहाँ दे रहे, जू है, अभी बात हो रही थी मीडिया के कुछ दोस्त सवाल कर रहे थे, तो ये वो सारा है कि मैंने चाल कम्युनिटी के लिए तमाम वो चीजें जो किसी गेटेड कम्युनिटी में होनी चाहिए, किसी सिटी के अंदर होनी चाहिए, वो यहाँ मौजूद है। बड़ी खूबसूरत मुलाकात करवाई कस्बा एम्बुलेंस, आप सारे नाम जानते हैं, राजा आमिर साहब, राजा फारूक साहब के तो असल से तशरीफ लाए, वहाँ बैठे, बल्कि उस इत्तेफाक से हसन भाई भी मौजूद थे, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा ऑफर किया। उन्होंने कहा कि हम आपको एम्बुलेंस सर्विस भी देंगे, तो हमने कहा कि वी विल स्पॉन्सर इट, इंशाल्लाह हम जो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मजीद इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। शॉपिंग मॉल इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको जो कमर्शियल एरिया करके दे रहे, उसमें इंशाल्लाह सारे ब्रांड वगैरह होंगे। किड्स प्ले एरिया, सिक्योरिटी 24/7 होगी। फ्यूचर में हम 3.5 इसका काम हम मुकम्मल कर चुके हैं। ये हमने वो फेशिया आपको दिखा रहे, ये एनिमेशन है, इसके BOQs के ऊपर काम हो रहा है। प्लॉट की कीमत तो हमने आपको बता दी कि 20 लाख रुपए है, तो इसके BOQs जब तैयार हो जाएंगे तो 3.5 मरला के कंस्ट्रक्टेड हाउसेज किस्तों में हम बहुत इजी इंस्टॉलमेंट में, जैसे कि हमने प्लॉट्स पे रखा है, इसको भी हम इंशाल्लाह आप तक जल्दी लेके आएंगे। फार्म हाउसेज हैं 2 कनाल 4 कनाल के, उस एलीट क्लास को जो बाहर से ट्रैवल करके आती है और जिनका विजन थोड़ा सा इसलिए बड़ा होता है कि वो बाहर उस माहौल में रह के आते हैं, तो यहाँ आके पसंद करते हैं खुली जगह को, तो उनके लिए भी यहाँ 2-4 कनाल के फार्म हाउसेज जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। उसके ऊपर भी काम हो रहा है और उसके भी डिजाइन वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हम मुकम्मल कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम आपको बहुत जल्द एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सवाल था कि क्या गैर रियासती बाशिंदा यहाँ प्लॉट खरीद सकता है? जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकता है। इसकी जिंदा मिसाल है आपका इंडस्ट्रियल जोन। आपके तमाम इंडस्ट्रियल जोन के अंदर गैर रियासती बाशिंदे काम करें लीज के ऊपर, 99 ईयर्स का लीज लेते हैं और वो इररिवोकेबल होता है, नाकाबिल तनसीख होता है। जहां भी नाकाबिल तनसीख इररिवोकेबल आपको हम लीज देंगे 99 ईयर्स की और आप उसमें अपना घर बना सकते हैं। अब आपका वो ख्वाब पूरा हो सकता है। NOC लेने का मकसद ही ये था कि हम उन दोस्तों को भी केटर करें जो यहाँ पे गैर रियासती बाशिंदे हैं। तो इसकी मिसाल आपको मैंने दी कि आपका इस वक्त इंडस्ट्रियल जोन जितना चल रहा है वो सारे का सारा लीज पे है और बाहर से आए लोगों ने उसको बसाया है। और दूसरी बड़ी बेहतरीन मिसाल इसके पास आपकी ये है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स जितने चल रहे हैं उनके अंदर भी लीज दी जाती है। तो लालो उसी कानून को सामने रखते हुए गैर रियासती बाशिंदा यहाँ पे लीज के ऊपर जगह ले सकता है। नीचे लफ्ज लिखा हुआ है इररिवोकेबल लीज, जिसको नाकाबिल तनसीख है, जिसे आप खत्म नहीं कर सकते। आज कुछ यहाँ हमारे मोजज़ में माशाल्लाह 250-300 लोग यहाँ हमारे तशरीफ लाए, बड़े फेमिलियर चेहरे भी पीछे नजर आ रहे हैं। तो ये वो लोग आए, तो उनके लिए हमने आज स्पेशल डिस्काउंट अनाउंस किया है फॉर ऑनरेबल गेस्ट जो यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो सबके लिए एक यहाँ कूपन रखा गया था और आपके कार्ड्स में आपको डिलीवर किया गया था और आपसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप इसको भरें और हमारा ये बच्चियां हमारी वो बाहर बैठी हुई हैं, उनके पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर इसको डालें। और हम ये एक डिस्काउंट ऑफर आपको दे रहे थे कि अगले 10 दिनों के अंदर पहला डिस्काउंट ये है कि अगर आप हमें पहले 10 दिनों के अंदर ये सारा फॉर्म फिल करके हमारे जो कुकिंग के लोग हैं, मियां साहब शायद तशरीफ लाए या नहीं, बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, ये हमारे मीरपुर में अच्छा प्रोजेक्ट है। हम तो रियल एस्टेट से हैं, ठीक है। हम लोग पैरिया में, DHA में, ये जो मेट्रो सिटी है, आगे पीछे इस तरह की बेशुमार रोशन सोसाइटियाँ बन रही हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा ऑनर है कि हमारे इलाके में वो क्या कहते हैं जो पंजाबी, ये पक्का काम है, पक्का काम है। आज कश्मीर का जो हम एक पहला वेल प्लान और NOC शुदा प्रोजेक्ट है, उसकी हम सॉफ्ट लॉन्चिंग कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। इंशाल्लाह इसकी बड़ी लॉन्चिंग जो है इसकी साइट पे होगी
तो आज की लॉन्चिंग में हमने बेसिकली मेहमानों को इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया है यहाँ पे, और इसका मकसद ये है कि कश्मीर का ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका NOC हमने लिया है और उसको वेल प्लान कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात इसके अंदर ये है कि ये हम फाइल नहीं दे रहे, प्लॉट दे रहे हैं और बकब्जा प्लॉट दे रहे हैं, और इमीडिएटली वो शख्स आज उसका कब्जा लेना चाहे तो हमसे ले सकता है, कंस्ट्रक्शन सुबह शुरू कर सकता है। तो हमने पहले इसको डेवलप किया, माशाल्लाह हमारे साथ सब खड़ा है, ये लैंड ओनर है, तो आज ये आपसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस कश्मीर के खत्ते के लिए जो कि बहुत ही एक पोटेंशियल खत्ता है, इसके लिए पहला वेल प्लान खूबसूरत शहर आज की इंट्रोडक्शन में आपको इंशाल्लाह हम दिखाएंगे भी और मिलवाएंगे भी, और आपको इसका तारुफ भी मुकम्मल कराएंगे। तो बेसिकली एक सॉफ्ट लॉन्चिंग तकरीब हमारे इस प्रोजेक्ट की, और इंशाल्लाह आपको बहुत सारी रिवील की जाएगी और हम दोस्तों के साथ बहुत सारी चीज़ों को शेयर करेंगे, और आगे से आगे इसके जो भी हम इसमें कर रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर प्लानिंग को भी इंशाल्लाह। सर यहाँ पर एक सवाल है कि इससे पहले भी आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, आपका कोई कामयाब प्रोजेक्ट? जी, आंगन.com पाकिस्तान में एक काफ़ी बड़ा पोर्टल है जी, और आंगन.com के क्रेडिट के ऊपर MGH मंगरा ग्रीन हाउसिंग पाकिस्तान, जो पहले मंगरा गैरिसन हाउसिंग थी, इसकी लैंड परचेजिंग का काम है, और हम प्लैटिनियम डीलर हैं इसके, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको इनिशिएट करवाया है दोबारा। और इसी तरह सेंटोरस हमारी लॉन्च है, आपके सरदार तनवीर साहब का जो प्रोजेक्ट है 2006 में हमने लॉन्च किया था। इसी तरह हम मरीना सिटी लाहौर काम कर रहे हैं, इस तरह आपका एक प्रोजेक्ट है। फिर एक बहुत बड़ा IBY फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट है बल्कि लाहौर पे, वो हमने किया है। अलबारी के साथ मिलकर 2 और प्रोजेक्ट हम सियालकोट में ला रहे हैं, एक लाहौर में ला रहे हैं, तो जिया बगर रोड के ऊपर उसका NOC इंशाल्लाह अगले इस वीक में आएगा। इसके बाद चंद ही दिनों में हम आपको जन्मत देंगे, एक बहुत बड़ा फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं, और उसकी इंट्रोडक्शन के लिए दोबारा आपको जन्मत देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी बड़ा हमारे क्रैफ्ट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। गवादर के अंदर गवादर, इस तरह कैनेडियन सिटी गवादर, ये भी हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया है, और पाकिस्तान से बाहर भी 2 प्रोजेक्ट किए हैं। रासिल खैमा में बाबूगदर के नाम से हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, 2025 में डिलीवर होगा हम लोगों को। तो आंगन.com जो है ये एक पोर्टल है, और जो पाकिस्तान में वो तमाम सोल्यूशन अंडर वन रूफ देता है जो रियल एस्टेट से प्लानिंग, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, आपकी कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, ये सारे हमारे शो पे, और इसमें आपको इसका बाकायदा इंट्रोडक्शन आज इस तकरीब में भी बहुत शुक्रिया। जातला के मुकाम पे चप्पी मोड़ के पास चप्पी जातला में ये प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, कश्मीर मॉडर्न सिटी। ये फर्स्ट NOC बेयरिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट है। आज से पहले किसी ने भी NOC बेयरिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं किया। इस प्रोजेक्ट में इसके मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शंस बता देता हूँ। ये हमारे मीरपुर से 10 किलोमीटर्स के फासले पे है। GT रोड पे हमारे 20 किलोमीटर्स के भिम्बर है। 400 गांव का मरकज़ है जी, ठीक है। और 4 हमारे जो मेजर आप कह लें कि कैंट बनते हैं। मंगला कैंट बनता है, मंगला गैरिसन, उसके बाद झड़ी कस है, उसके बाद भिम्बर डेव आता है, डेव हेडक्वार्टर आता है। तो उसके संगम में बिल्कुल सेंटर में डिफेंस लाइन के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं जी। मेन रोड के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस पे A ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, तकरीबन पोजेशन के लिए तैयार है। आप सब भाइयों से उम्मीद है ज़रूर विजिट करें, आएँ, देखें और इसमें हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच। हमारे मौजूद मेहमान लाहौर से तशरीफ़ लाए चौधरी खालिद साहब। सर, आपको सरज़मीन कश्मीर, जन्नत नज़ीर कश्मीर में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, थैंक यू। अच्छा, बड़ी पुरवकार तकरीब थी आज, और हमारा स्लोगन था कि आप ख्वाब देखें, हम ताबीर देंगे जी। तो इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ, उस हवाले से आपके क्या जज्बात है, और इतनी गैदरिंग थी माशाल्लाह जी, इतना क्राउड, मज़ा आया इधर आके। क्राउड बहुत माशाल्लाह अच्छा था, और इंशाल्लाह हम ये प्रोजेक्ट इधर लेके आए हैं लाहौर से, तो इंशाल्लाह लोगों के जो ख्वाब हैं इंशाल्लाह उनको हम पूरा करेंगे। और मैं खुद इधर लुक अप करता हूँ, इधर आके खुद देखता हूँ जितने हमारे डेवलपमेंट पे काम है। मैं खुद टाइम निकाल के इधर आता हूँ, और हर माह में 2-3 मेरे चक्कर लगते हैं। इंशाल्लाह लोगों के जो ख्वाब हैं इंशाल्लाह पूरे करेंगे। अच्छा, आज की तकरीब के हवाले से बिलखुसूस मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि लोगों का जोश और जज्बा देख के और लोगों की गुफ्तगू सुन के क्या महसूस किया? बहुत अच्छा महसूस हुआ। लोग बड़े इधर वैसे तो कहते हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर। जी बिल्कुल। तो कश्मीरियों को कैसा महसूस? नहीं, बहुत अच्छा पाया जी, बड़ा मज़ा आया इनमें, आप लोगों में आके आप लोगों का बड़ा प्यार मिला। और इंशाल्लाह हम इस प्यार को कोशिश करेंगे कि जो
आपने प्यार दिया है, हम उससे डबल आपको प्यार ये देंगे। क्या हमारे कश्मीरी आपसे तवक्को रखें कि इस तरह की प्रोजेक्ट मज़ीद अब लॉन्च करेंगे? जी इंशाल्लाह हम कोशिश ये करें, इसको प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के बाद एक और इधर प्रोजेक्ट शुरू करें। हमारी ये ख्वाहिश है कि आप लोगों का बड़ा ताउन आज मैंने देखा इधर, और इंशाल्लाह हम करेंगे लाजमी, और एक दो प्रोजेक्ट और इधर बनाएंगे इंशाल्लाह, अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके तामुन का, जी, आपके यहाँ पे आने का। आप हमारे मेहमान हैं। अख्तर अली भट्टी साहब डायरेक्टर हैं इस प्रोग्राम के, इस प्रोजेक्ट के। अख्तर साहब आप भी लाहौर से? लाहौर से। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप चूँकि इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ी सी आप भी ब्रीफिंग दे दें। ये प्रोजेक्ट कश्मीर का बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। जो हमने वादे किए हैं कश्मीर के लोगों से, उससे तो आज से ज़्यादा हम इसे करेंगे। असगर गुराया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, स्पेशली इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और इसको लीड कर रहे हैं और इसके डायरेक्टर हैं। असगर साहब बताइएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या तफसीलात हैं? वैसे तो ऑलमोस्ट तफसीलात लोगों तक पहुंच चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर ये है कि ये एक जो वैली है, बिल्कुल यानी कश्मीर में यूजुअली इतना कट्ठा एरिया कि बिल्कुल जो हमवार हो वो नहीं मिलता, तो ये प्लान वैली है। सेकंड जो है, इसका जब डिज़ाइन किया गया तो वो प्रॉपर रिसर्च करके बड़े टॉप ऑफ द लाइन एच.ए. शेख हैं, हनान शेख हैं जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया। तो हमने उसको उसकी डिज़ाइनिंग में, टाउन प्लानिंग में प्रॉपर रिसर्च के बाद डिज़ाइन किया। जैसा कि मसलन इस एरिया में जहाँ हम जातला में बना रहे हैं, तो वहाँ पे कमर्शियल एरिया कोई भी ऐसा नहीं जहाँ पे आके ब्रांड्स आके बिजनेस कर सके, पार्किंग का प्रॉपर अरेंजमेंट हो। तो हमने इस प्रोजेक्ट के फ्रंट में सारा जो कि पूरे बिम्बर रोड को कैटर करेगा, तो ब्रांड्स के लिए डिस्प्ले डिज़ाइन किए। उसके बाद इसी तरह यूजुअली लोग जो हमारे इस एरिया के क्योंकि बाहर होते हैं, तो उनके सेकंड होम के लिए गेटेड कम्युनिटी और तमाम सहूलियात, यानी जो बेसिक सहूलियात हैं जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, पार्क्स हैं, किड्स प्ले एरिया है, रिसर्च सेंटर है, मैरिज हॉल है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इन हाउस दे रहे हैं। और जो ही वॉकिंग डिस्टेंस से गेट से बाहर निकलेंगे तो प्रॉपर उसका कमर्शियल एरिया होएगा। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कंसोर्शियम है अलबारी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और डाकले का, और हमारे सेल पार्टनर आंगन.com है। तो हम सब लोग इस बात पे मुत्फिक हैं, कमिटेड हैं कि अल्लाह के फजल व करम से जो हमने अपने ग्राहकों के साथ कमिटमेंट्स की हैं उसको टाइम से पहले डिलीवर करेंगे। सेकंड, जो इस एरिया का सबसे बड़ा मसला है वो ये होता है कि जब अनऑर्गेनाइज जगह पे, वो जगह जहाँ पे आपका एनओसी नहीं हुआ होता, या जहाँ पे प्रोजेक्ट बन तो जाते हैं, बाद में किसी ने आके या उसकी मलकियत में मसला हो गया या कब्ज़े का कोई मसला हो गया, तो हम लोग अलबारी डेवलपर्स और डाकले इसको ऊन करता है कि पहले बेहतरीन बनाएंगे, बेहतरीन डिज़ाइन किया, बेहतरीन बना रहे हैं, फिर इसको बेहतरीन मैनेज करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। साथ किसी ने प्लाट लिया है उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। वो घर बना ले तो उसको सिक्योरिटी मिलेगी, अगर खाली प्लाट पड़ा हुआ फुल प्रूफ सिक्योरिटी, और अगर उसने प्लाट लेके इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है तो उसकी मलकियत के साथ साथ कब्ज़े का वहाँ पे ऐसा कोई इशू कभी भी नहीं होएगा। और डेफिनेटली जो दूसरी ऐप के थ्रू हम इसकी मेंटेनेंस करेंगे, ताकि अगर किसी भी हमारे रहने वाले जो रेजिडेंट है कभी को उसको प्रॉब्लम हो तो फौरी पे वहीं पे हमारा मैनेजमेंट यूनिट होएगा, वो उसको एड्रेस करेगा। अच्छा, आज की बड़ी पुरवकार तकरीब थी, यहाँ पे लोगों का जज्बा मैंने देखा, वलवला देखा, बड़े खुश थे। तो क्या आपके क्या जज्बात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो क्रेडिट आपको भी सर जाता है। माशाल्लाह आपने बहुत सारे दोस्तों को इनवाइट किया, क्योंकि हमारा तो कश्मीर में पहला प्रोजेक्ट है। आल्दो हमारे कंसोर्शियम ने पंजाब में तमाम सिटीज़ जैसे जेहलम है, सियालकोट है, शाहकोट है, लाहौर है और टोबा टेक सिंह है, तमाम जगह पे हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं। सियालकोट में अभी जो करंटली कर रहे हैं अलमरजान हाउसिंग हम कर रहे हैं, शाहकोट में सैमको गार्डन शाहकोट कर रहे हैं, टोबा टेक सिंह में हमने चनाब गार्डन डेवलप करके लोग वहाँ रह रहे हैं, गुजरांवाला में कंट्री होम बनाया, लोग वहाँ रह रहे हैं, और इसी तरह कमर्शियल सेंटर लातेदाद। और लाहौर का भी मेगा 3 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट हमारा है अलबारी हाउसिंग, जो कि LDA सिटी के बिल्कुल साथ है, उसको रिसेंटली हमने लॉन्च किया।
तो अल्लाह के फजल करम से हम पिछले तकरीबन कोई मोर दैन 20 साल से इस बिज़नेस में हैं, तो हमेशा चीज़ें डिलीवर की हैं। यहाँ पे भी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं ग्राहकों के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको एज इट इज़ इफ़ और बिट के बगैर डिलीवर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत शुक्रिया यहाँ सर। तशरीफ़ लाए यहाँ पे कश्मीर में। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी बिलाशुबा कश्मीर हाउसिंग सिटी एक बहुत खूबसूरत पुरवकार प्रोजेक्ट है जिसकी आज एक तकरीब थी। आपने तमाम मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और डेवलपर्स की भी गुफ्तगू सुनी। ये आज़ाद कश्मीर में वाहिद खूबसूरत प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर की NOC से बना है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में जहाँ एक आम आदमी के ख्वाब पूरे होंगे, वहाँ कारोबारी हजरात के लिए बेहतरीन वाक़े मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम से तस्वीर क्लोत्रा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगबान।